गया और जिसमें पुलिस कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को साइबर अपराध से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। और इस अवसर पर साइबर थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने बताया कि चरखी दादरी पुलिस द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है और राहगीरी कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसमें लोगों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया जा रहा है। और साइबर थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने बताया कि तेजी से बढ़ रहे डिजिटल लेन देन के चलते आम लोगों को जागरूक रहना चाहिए, जिससे साइबर अपराध से बचा जा सके। जो एक प्राचीन से पुराने समय से चलता है कि फर्स्ट बुधवार को हम एक मैराथन करते हैं साइबर क्राइम के रिगार्डिंग। आज फर्स्ट बुधवार था, आज हमने पब्लिक के दशहरा ने एक आन पब्लिक करना इन्विटेशन करके हमने आज पुलिस के 400-500 मुलाजिमों के साथ हमने मैराथन का आगाज किया है। और मैराथन के लिए हमने शहर का जो बीजी है 82 इलाकों में मैराथन और राहगीरी करवाई और सभी को साइबर क्राइम के 1930 के बारे में सभी को अवेयरनेस के लिए किया। तो फरीदाबाद से खबर है, जहां पर फरीदाबाद में पाइप में पोटेशियम भरकर फोड़ रहे दो बच्चे बुरी तरीके से जख्मी हो गए। सिविल अस्पताल बादशाह खान से इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया है। दोनों की हालत गंभीर को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए रेफर कर दिया और इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर रवि लांबा ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों ही बच्चे पाइप में पोटेशियम भरकर फोड़ते समय हादसे का शिकार हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में लाया गया है। ये बच्चे वो पोटासियम चला रहे थे जो पाइप में भर के फोड़ते हैं। हाँ, जैसे हमें पता लगा है, हम मौके पे नहीं थे। जैसे ही पता लगा जब इनकी इंजरी होगी तो हम तो नहीं सीधा हॉस्पिटल। अच्छा। इनके परिवार वाले भी बाद में। अभी कुछ देर पहले हमारे 2 बच्चे आए थे, 13 से 14 साल की उनकी उम्र है। वो कुछ पोटाश भर के, को नया ट्रेंड चला है, वो पोटाश भर के पाइप में पोटाश भर के उसको फोड़ रही थी, तो उसके फटने का हादसा हुआ। दोनों बच्चे में एक बच्चा गंभीर रूप से थोड़ा घायल हुआ पड़ा है, उसको हमने प्राथमिक उपचार दे दिया है और ट्रॉमा सेंटर में हमने रेफर किया है उसको। तो जींद से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर दशहरे के पर्व पर पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। आपको बता दें कि 12 पुलिस नाके लगाए गए हैं और साथ ही सैकड़ों पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। डीएसपी ने आदेश जारी किया है। ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर उतरी है और रावण दहन के दौरान लगाई गई ड्यूटी और जनता से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। तो आपको बता दें जींद से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि रावण दहन के दौरान सैकड़ों पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है और पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद पुलिस कर्मचारी नजर आ रहे हैं और साथ ही सैकड़ों पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। डीएसपी ने मोर्चा संभाला हुआ है। ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर उतरकर ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काम करते हुए नजर आ रही है। दशहरे के पर्व को लेकर पुलिस की व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है और 12 पुलिस नाके लगाए गए हैं। तो वहीं ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर उतरी है और सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रहे, इसको लेकर लगातार पुलिस अलर्ट पर है। जींद से खबर है, जहां पर आपको बता दें दशहरे को लेकर पूरी तैयारियां की हैं और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर जींद से है, जहां पर दशहरे के पर्व को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद नजर आ रही है। और आपको बता दें कि जिले की बात करें तो 12 नाके लगाए गए हैं, जिससे कोई भी अप्रिय घटना ना हो। रावण दहन के दौरान आपको बता दें कि कोई भी ऐसी घटना ना हो जिससे शहर में तनाव का माहौल बने, इसके लिए 12 पुलिस नाके लगाए गए हैं और साथ ही सैकड़ों की संख्या में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर उतरी है और मोर्चा संभाले हुए है। रावण दहन के दौरान कोई भी अप्रिय घटना ना हो, असामाजिक तत्वों पर पूरी तरीके से नजर बनाए रखी गई है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जगह जगह और सैकड़ों पुलिसकर्मी ड्यूटी में लगाए गए हैं। डीएसपी ने खुद सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरे देश में आज दशहरे का त्योहार मनाया जा रहा है और इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय कराई थी। नवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया और आज दशहरे में पूरे देश भर में रावण सहित कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला जलाया जाएगा और इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हिसार में पुतला दहन करेंगे। रिपोर्ट देखिए।
देश और प्रदेश में आज दशहरा यानी विजयादशमी की धूम है। विजयादशमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इसका आयोजन होता है। कहा जाता है कि भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था और देवी दुर्गा ने 9 रात्रि और 10 दिन के युद्ध के बाद महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसे असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए इस दशमी को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। दशहरा वर्ष की 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है। दशहरा के अलावा अन्य 2 शुभ तिथियां हैं, चैत्र शुक्ल और कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा। दशहरे के दिन लोग शस्त्र पूजा भी करते हैं और नए काम की शुरुआत करते हैं। ऐसा विश्वास है कि इस दिन जो काम शुरू किया जाता है उसमें कामयाबी जरूर मिलती है। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना कर युद्ध के लिए प्रस्थान करते थे। दशहरा अथवा विजयादशमी भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाए अथवा दुर्गा पूजा के रूप में, दोनों ही रूपों में यह शक्ति पूजा का पर्व है। शस्त्र पूजन की तिथि है। दशहरा के दिन जगह जगह पर मेले लगते हैं। रामलीला का आयोजन होता है। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। रावण दहन का मुहूर्त, प्रदोष काल में रावण का पुतला दहन किया जाता है। सूर्यास्त से लेकर 8:30 तक रावण का दहन होता है। दशहरा या विजयादशमी हर्ष, उल्लास और विजय का पर्व है। भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक है, शौर्य की उपासक है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसीलिए दशहरे का उत्सव रखा गया है। दशहरा का पर्व 10 प्रकार के पापों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की सद्प्रेरणा प्रदान करता है और व्यक्ति को सत्कर्मों की प्रेरणा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आखिर बताते हैं आपको कि क्यों मनाते हैं विजयादशमी। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है दशहरा। तो एक अहम कारण है और भगवान श्री राम ने रावण का इसी दिन वध किया था। यह भी एक अहम कारण है कि हम विजयादशमी मनाते हैं। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में मनाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को विजयादशमी मनाई जाती है और इस दिन पूरे देश में धूम देखने को मिल रही है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला जलाया जाता है इस दिन और जगह जगह मेलों का आयोजन किया जाता है। दोपहर 3:06 से और शाम 4:34 तक चौघड़िया का मुहूर्त रहता है और शाम को 4:34 से और शाम को 6:03 तक चौघड़िया का मुहूर्त रहता है। प्रदोष काल में रावण का पुतला दहन किया जाता है और सूर्यास्त से लेकर रात 8 बजे तक 30 मिनट तक ये होता है। त्योहार आज पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिसार में भी दशहरे का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हिसार के महावीर स्टेडियम में पहुंचेंगे और रावण रूपी पुतले का दहन करेंगे। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, यहाँ पर 3 बड़े बड़े पुतले बनाए गए हैं। रावण का पुतला बनाया गया है, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला यहाँ पर बनाया गया है। जिस प्रकार से जानकारी मिल पाई है कि 1 महीने के करीब का समय इन तीनों पुतलों को बनाने में लगा है और काफी खर्च भी इस पर हुआ है। बहुत सारी लकड़ियां, बांस और अन्य कपड़े के साथ मिलकर के ये पूरे के पूरे पुतले बनाए गए हैं। 3 जो पुतले आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये तीनों पुतले रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के बनाए गए हैं, जिनका आज दशहरे के पर्व पर दहन किया जाएगा। 10 व्यक्ति लगातार 1 महीने से इनको बनाने में लगे हुए हैं। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हिसार में शाम को पहुंचेंगे और रावण रूपी पुतले का दहन होगा। देश में, प्रदेश में हमेशा से ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत में मनाया जाता है। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। सर, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम तो लक्ष्मण है जी। लक्ष्मण जी, ये किन किन के आपने आज पुतले बनाए हैं? ये रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के जी। कितने ऊंचे हैं, कितने चौड़े हैं ये? रावण के जी 60 है, बाकी 55-56 है मेघनाथ, कुंभकर्ण। तो कितने समय से बना रहे हैं? 1 महीना लग गया जी हमें। इनका हमारे ठेकेदार हुए प्रमोद शर्मा जी का लड़का हुए अनुज शर्मा जी, उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। हम लोग कितने लोग लगे हुए इसमें 1 महीने? 10 आदमी जी। तो इसमें क्या क्या लगाया है बनाने में? बनाने में जी इनमें बांसे लगते हैं, धागे लगते हैं, सुतली लगते हैं, कपड़े लगते हैं, पेपर लगते हैं। कोई पटाखे वगैरह भी? पटाखे वाले पटाखे हैं इनमें, लेकिन वो उनकी आतिशबाजी अलग से है, वो दूसरी टीम है। तो कितना खर्च आता है एक पुतले पे लगभग? खर्चा तो करना चाहो तो बहुतों कुछ आ जाते हैं। एक पुतले पे समझिए तो लाखों से ऊपर खर्चे होते हैं। पटाखे वाले तो जितने लगाओगे उतने उनका कीमत बढ़ेगी। और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimal cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, AR वियरिंग, जोड़े सारा हिंदुस्तान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही, जहां पर गृह मंत्री अनिल विज ने पीएम मोदी का स्वागत किया है, विजयदशमी की बधाई दी है और हरियाणा वासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। तो बड़ी अपडेट, हरियाणा वासियों को गृह मंत्री अनिल विज ने बधाई और शुभकामनाएं दी है और विजयदशमी की बधाई दी है। और साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी का स्वागत भी किया है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि पीएम मोदी का स्वागत करते हुए नजर आए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। और ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर पीएम मोदी के पहुंचने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने उनका स्वागत किया है और साथ ही इस दौरान उन्होंने बधाई दी है और शुभकामनाएं भी दी हैं। तो भिवानी से खबर है, जहां पर अगर बात कर ली जाए तो पूरे देश भर में वन्य जीवों की सुरक्षा और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सरकार ने 1 से 7 अक्टूबर तक सभी चिड़ियाघर में बिना टिकट के एंट्री दी है और लोग जीव जंतुओं के बारे में जान सकें, उन्हें जानकारी हासिल कर सकें और कितने अच्छे जीव हैं। भिवानी में इसी कड़ी में स्कूल में प्रतियोगिता भी करवाई जा रही है और साथ ही बच्चों और बड़ों को वन्य जीवों की सुरक्षा की शपथ भी दिलवाई जा रही है। लोग बड़ी संख्या में चिड़ियाघर में आ रहे हैं और वे काफी खुश हैं कि उन्हें जानने का मौका मिल रहा है। द्वारा आदेश दिए गए हैं कि 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक एंट्री फ्री है।
बच्चे स्कूलों में से आ रहे हैं। हमने मैसेज भी किया बच्चों को। पहले प्रतियोगिता करवाई थी 28 तारीख को। बहुत से स्कूलों में पहले हमें बता दिया था भी ऐसे ऐसे एंट्री फ्री है 1 से 7 तक। मुख्य आदेश है बच्चों को व पब्लिक को वन्य प्राणियों प्रति जागरूक करने का ही है। बहुत हाँ जी, जो प्रजातियां लुप्त हुई है उनके प्रति जागरूक कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो प्रजातियां हैं जो दिखा के इनको नॉलेज दे रहे हैं बच्चों को। हमारे गार्ड वगैरह लगातार वहां मौके पे रहते हैं। तो वहीं होडल में पहली बार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बने हैं। आपको बता दें कि होडल में हर साल रावण का ही पुतला बनता था, लेकिन अब की बार रामलीला कमेटी ने इसे होडल के ऐतिहासिक मेले को 3 पुतले बनाकर भव्य मेला बना दिया। होडल के सती सरोवर के तालाब में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन किया जाएगा। और खास बात यह है कि इन तीनों पुतलों को हर वर्ष मथुरा जिले के रहने वालों मुस्लिम समाज द्वारा 25 सालों से बनाए जाते हैं और इनको बनाने में लाखों रुपए की लागत आई है। और नाराज की हमारा वोट लाले जा सकता है। के बारे में मुझे जानना बात बनाते काम में बात है और वो है रद्दी है, पेपर है, बढ़िया बना। सभी लोगों का सहयोग है इसमें। हमारी रामलीला सेवा समिति होडल है जो सभी सदस्यों का और पूरे होडल शहर के लोगों का इसमें योगदान है। श्रेय जाता है वो रामलीला पूरी कमेटी को जाता है। लगभग 2-3 महीने पहले कमेटी की मीटिंग गठित हुई और उस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि एक भव्य झांकियां निकाली जाएंगी और एक भव्य समारोह किया जाएगा। उसके अंतर्गत ही ये सब बातें जब हुई तो ये भी एक सुझाव आया कि इस बार कम से कम 3 पुतले ठोके जाएं। वहीं भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ हरियाणा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और आपको बता दें कि पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष जरनैल सिंह मल्लावाला ने किसान हित के मुद्दों को उठाया और प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान भी लगाया। जरनैल सिंह ने कहा कि बड़ी तेज गति से यूपी और बिहार से चावल रतिया क्षेत्र में आ रहा है और जिस पर सरकार कोई रोक नहीं लगा रही है। भारतीय किसान यूनियन ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा कि चावलों की आवक पर नकेल कसने के लिए सरकार को जरूरत है। और रतिया में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था जहां पर सरकार पर जुबानी तीर छोड़े गए हैं। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विजयदशमी के पर्व दशहरा की शुभकामनाएं दी हैं और आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट में लिखा कि आइए असत्य पर सत्य की जीत के इस पावन पर्व पर सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करके नैतिक मूल्यों और सद्गुणों को बढ़ावा देने का संकल्प लें। तो आज विजयदशमी का पर्व है और इसी को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया है और प्रदेशवासियों को बधाई दी है और उन्होंने लिखा कि असत्य पर सत्य की विजय हुई थी इस दिन और इसी को लेकर विजयदशमी के पर्व दशहरा के समस्त प्रदेशवासियों को बधाई। और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है दशहरा, ये बधाई देते हुए उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है। तो वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में यूरोप गए दल ने स्पेन में आयोजित किए गए IFEMA मैड्रिड 2022 का उद्घाटन किया और उसका विस्तार से अवलोकन किया। उन्होंने इसमें भारत और अपेड़ा द्वारा लाए गए स्टॉल का भी निरीक्षण किया और इस मौके पर उनके साथ कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमित मिश्रा, स्पेन में भारत के एम्बेसडर दिनेश पटनायक भी मौजूद रहे। तो वहीं आदमपुर उपचुनाव को लेकर जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है और जिला निर्वाचन अधिकारी की बात कर ली जाए तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांति ढंग से संपन्न कराया जाएगा। डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि मतदाताओं को किसी प्रकार का प्रलोभन देना दंडनीय अपराध है जिसमें संबंधित व्यक्ति को 1
1 साल तक का कारावास और जुर्माना भी हो सकता है। चुनाव के दौरान प्रलोभन से संबंधित गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड और निगरानी टीम का गठन किया गया है। सत्रह 10/2022 ऑफ इंडिया ने आदमपुर असेंबली के लिए बाई इलेक्शंस डिक्लेयर किए हैं। आदमपुर बाई इलेक्शंस जैसे ही अनाउंस हुए हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसी समय एनफोर्स हो जाता है। तो अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है हमने हिदायत दे दी है हमारे डिपार्टमेंट्स को कि उसकी पूर्णतः पालना करें। इलेक्शन का जो शेड्यूल आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से वो ये है, 7 तारीख को अधिसूचना जारी होगी 7/10/2022 को। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख है 14/10/2022। नामांकन पत्रों की समीक्षा स्क्रूटनी है वो 15/10/2022 को है। अभ्यर्थता कैंडिडेचर वापस लेने की अंतिम तिथि है 17/10/2022। पहले आड़तियों की हड़ताल और फिर खरीद की तारीख और अब सही से खरीद न होना किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करीना मंडी में बाजरे की खरीद न होने के कारण नाराज किसानों ने एजेंसी और प्रशासन के खिलाफ रोष जताते हुए मंडी गेट पर ताला जड़ दिया और आपको बता दें करीब 1 घंटे तक मंडी गेट पर ताला लगा रहा, जिसके बाद प्रशासन महकमा आया और एसडीएम सुरेंद्र सिंह ने किसानों को समझाया और आश्वासन दिया। तब जाकर कहीं ताला खुला और आश्वासन पर यह ताला खोला गया। तो आपको बता दें कि किसानों के आगे कई परेशानियां इस बार फसल को बेचने को लेकर सामने आई। आपको बता दें कि पहले आड़तियों की हड़ताल और उसके बाद बरसात और उसके बाद अगर बात कर ली जाए तो अब सही ढंग से किसानों की फसल की खरीद ना होना एक बार फिर से किसानों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और कनीना से तस्वीरें सामने आई जहां पर किसानों को अपनी मांगों को मनवाने के लिए वहां पर मंडी गेट पर ताला जड़ना पड़ा। तो वहीं जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और प्रशासन मौके पर पहुंचा और किसानों को समझा बुझाकर ताला खुलवाया गया। जी किराया लगा कर तो या ट्रोलिंग बाजरो आ रहे हो और उसकी डेरी कर दी, बाजरो रिजेक्ट कर दियो। उसने वो बाजरो जमींदार को घटाई भी से और उन बरक उनको दोबारी ट्रोली ने कहाँ ले जाओ। जमींदार कुदरत की मार लाख की जमींदार गया तो हमें जमींदार की क्या गलती है? तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है या तो बाजरा एक दाना खरीदा जाए, नहीं तो बिल्कुल बंद कर दिया जाए। तो एनालिसिस कराई जाती है। एनालिसिस आप ये पूरी आपके पत्रकार बंधु हैं, ये जो आपको अच्छा सैंपल लगे वो ले लें और एफसीआई में एनालिसिस करवा लें। अगर एक भी डेयरी पास हो जाए तो फिर हम भी ले लेंगे। ये कोई बात थोड़ी है। ले रहे हैं ना ये गवर्नमेंट ले रही है। शेड्यूल जारी करके बाजरा लिया जा रहा है, किस तरीके से लिया जा रहा है? शेड्यूल जारी करके नहीं ले रहे, शेड्यूल ऊपर से जारी होता है। मैंने दोनों एजेंसी फेडको और सेक्रेटरी मार्केट कमेटी को बुलाया है। मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं। किसानों से भी बात हुई है और दोनों एजेंसी से भी बात हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत कलर में डिफरेंस है। वो अलग अलग कंपनियां बीज जो डिलीवर करती हैं उसकी वजह से थोड़ा बहुत हो सकता है और किसानों को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। सबके जो गवर्नमेंट की हिदायतें हैं उसी के तहत सबका बाजरा परचेज किया जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना है, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।